नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत कर रहे हैं फटाफट खबरों की। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,19,000 से भी ज्यादा नए मामले आए सामने, वही 2,762 की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 20,201 नए मामले सामने आए और 380 मरीजों की मौत हुई। वही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,47,916 पहुंच गई है। अब तक करीब 9,44,930 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 65,284 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,700 नए केस आए सामने और 524 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 33,574 नए केस आए सामने और 249 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे 12,686 नए मामले आए सामने, यहां 24 घंटे में 88 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 15,992 नए केस आए सामने, वही 68 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,084 केस आए सामने, वही 226 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,340 मामले आए सामने, वही 6,727 मरीज स्वस्थ हुए, 158 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,744 नए मामले सामने आए, तो वही 201 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 15,684 नए मामले सामने आए, वही 13,625 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 16,438 नए मामले सामने आए, 6,416 मरीज स्वस्थ भी हुए और 84 मरीज की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 821 नए मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या 39,515 हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,504 नए मामले सामने आए, तो वही 75 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 21,890 नए मामले सामने आए, वही 7,943 मरीज स्वस्थ भी हुए, 28 की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,599 नए मामले आए सामने, तो वही 24 घंटे में 9 की मौत हुई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। बाइडेन ने कहा, मुश्किल समय में आपने हमारा साथ दिया था, अब आपकी बारी और हमारी बारी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा, हमने दोनों देशों में महामारी से बने हालात पर विस्तार से बातचीत की है। बाइडेन से बातचीत के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, दवाओं की सप्लाई चेन को कारगर बनाने पर चर्चा की है और दोनों देशों की स्वास्थ्य साझेदारी कोरोना से मुकाबला कर सकती है। WHO के चीफ टेड्रोस एडनोम ने भारत में कोरोना से अपने बने उपजे हालात को भयावह बताया। कहा, मन को झकझोर देने वाला करार दिया है। WHO के चीफ ने भारत को हुए संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है और कहा, हर जरूरी उपकरण और सप्लाई देते रहेंगे। WHO ने कहा, हम भारत को हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रही हैं और संगठन के 2600 मेडिकल एक्सपर्ट्स को भारत भेजे जाने की बात कही है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, 2 मई काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नाराज दिखाई दिए। कहा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? कोर्ट ने कहा, आज हालात पर चुनाव आयोग जिम्मेदार है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा, किसी मेंबर के अश्लील पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ग्रुप एडमिन पर गलत या आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों को लोगों की भीड़ पर सख्ती करनी है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा, एक हफ्ते में 10% केस आए तो 14 दिन का लॉकडाउन लगाना होगा और जिलों में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही। नीति आयोग ने कोरोना से बचने के लिए घर में मास्क पहनने की जरूरी बताया है। केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, नियमों का पालन नहीं हुआ तो संक्रमण 90% तक फैल सकता है।
पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं इसके साथ वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में 7वें दौर की वोटिंग हुई, जिसमें 34 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला और इसके बाद उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। मिजोरम के जंगलों में 48 घंटों में भीषण आग लग गई। आग ने 4 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि फायर फाइटर की इसे बुझाते बुझाते थक गए। अब वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने में लगे हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार वैक्सीन की कीमतें कम करने की कोशिश में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक वैक्सीन की कीमतें कम कर सकता है। नोएडा के विनायक अस्पताल में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। विनायक अस्पताल में 50 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 35 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। नहर में पानी न होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों का यह कहना है कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बाराबंकी में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगई की तस्वीर सामने आई। यहां महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है। हरिद्वार कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को होना है, जिसके लिए सभी अखाड़ों के संतों ने शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से मनाने का ऐलान किया है। एमपी के पन्ना में चीतल रिहायशी इलाकों में पहुंचा। लॉकडाउन के चलते वन्य जीव ग्रामीण इलाकों की तरह रुख कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के दौरान एक राहत की खबर आई है। दक्षिण दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए खुल गया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 44,017 नए मामले सामने आए, तो वहीं 420 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना के 55 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 28,636 नए मामले सामने आए, वहीं 1,011 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 6,500 नए मामले सामने आए, वहीं 49 की मौत हुई। अमेरिका में पहली बार महिला सैनिकों ने मरीन ट्रेनिंग पूरी की है। सैनिकों ने लिंग भेद की आखिरी बाधा कर 100 का इतिहास तोड़ दिया है। महिलाओं ने मरीन कॉर्प्स का सबसे मुश्किल कोर्स पूरा कर लिया है। ईरान ने अवैध तरह से रह रहे 224 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। ईरान की एजेंसियों ने इन नागरिकों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। कोरोना महामारी के बीच मास्क न पहनने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगाया गया है। थाईलैंड में मास्क न पहनने पर सबसे ज्यादा 47,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। भारत को लेकर चीन का दोहरा रवैया सामने आया है। यह चीन ने मालवाहक विमानों की उड़ानें निलंबित कर दी है, जिससे ऑक्सीजन समेत कई उपकरण के आयात पर बाधा हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की पार्टी को झटका लगा है। जापान में हुए उपचुनावों में पार्टी को 2 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी की वजह से एयर फेयर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 31 मई तक विमानन कंपनियां नहीं बढ़ा सकेंगी किराया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी को जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 1081.4 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 78 साल के थे। कोरोना महामारी के मुश्किल समय में एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने एक शानदार पहल की है। कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्स को देश भर में कहीं भी जाने के लिए विस्तारा ने फ्री में सेवा देने की पेशकश की है। व्हाट्सएप अपने डिसअपियरिंग फीचर का टाइम ड्यूरेशन कम करने पर काम कर रहा है। कंपनी इस फीचर का टाइम घटाकर 24 घंटे कर सकती है। अभी इससे में 7 दिन का टाइम मिलता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कोरोना की वजह से निर्यातकों और आयातकों के आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इस कोविड-19 हेल्प डेस्क के जरिए कस्टम क्लियरेंस में देरी और बैंकिंग में संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन के कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है।
आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ केकेआर 8वें पायदान से 5वें स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विनी और राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर ऑफ एंड्रू टाई ने आईपीएल से हटने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु के एटम जंपा और केन रिचर्डसन ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि आईपीएल 2021 को स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत जल रहा है, इस वक्त आईपीएल जरूरी नहीं। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि आईपीएल 2021 अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने ग्वाटेमाला सिटी में खेले गए वर्ल्ड कप स्टेज 1 में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिका बारी की टिकड़ी ने मैक्सिको में सेटोक में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म एडिटर वामन भोसले को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी जानकारी फिल्म मेकर सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर दी है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव होने के बाद पूजा ने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है और अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। कन्नड़ एक्ट्रेस शनाया काटवे को अपने ही भाई के मर्डर के आरोप में हबली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शनाया ने राकेश काटवे की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े अलग अलग स्थान पर फेंके थे। इस मर्डर में 4 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। सलमान खान और दिशा पटानी की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का पहला गाना सिटी मार रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को सलमान खान और फिल्म मेकर्स ने भी गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सब्सक्राइबर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने अचानक घोषणा कर दी है कि जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा 27 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी।